नमस्ते, मैं हूँ आपका टैली गुरु अभिजीत जोशी। इस वीडियो लेसन में हम सीखेंगे टैली प्राइम में किस तरह से हम ऑप्शनल वाउचर्स बना सकते हैं। ऑप्शनल वाउचर एक ऐसा वाउचर है जिसे एंटर करने के बाद इन्वेंट्री और अकाउंट्स पे असर पड़ता नहीं है। यानी एक ऐसा वाउचर जिसका कोई असर नहीं, पर इस वाउचर को अगर आप रेगुलर कर देंगे तो उसका असर पड़ेगा। अगर हम हमारे कस्टमर को कोटेशन देना चाहते हैं और वो कोटेशन देखते हुए कस्टमर हमें परचेज ऑर्डर देगा, तो इस परचेज ऑर्डर की एंट्री हम करेंगे सेल्स ऑर्डर वाउचर में। तो अगर हम इस सेल्स ऑर्डर के वाउचर को ऑप्शनल करते हैं तो इस सेल्स ऑर्डर का असर हमारी बुक्स पे नहीं पड़ेगा। यानी सेल्स ऑर्डर का असर तो नेट स्टॉक पे पड़ता है, पर वो पड़ेगा नहीं क्योंकि वो ऑप्शनल है। और इसे हम प्रिंट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा कोटेशन। कस्टमर को हम ये दे सकते हैं, पर यहाँ सेल्स ऑर्डर आने के पहले ही हम सेल्स ऑर्डर को ऑप्शनल करेंगे और कोटेशन बना के उसे कस्टमर को प्रिंट करके देंगे। उसके बाद में इस वीडियो लेसन में हम सीखेंगे सिनेरियो मैनेजमेंट, जिसमें हम सिनेरियोज यानी अलग अलग प्रकार के व्यूज देखेंगे। तो जैसे हम ये वीडियो में आगे बढ़ेंगे तब इस बात को समझेंगे। तो टैली प्राइम में हम एक सैंपल कंपनी बनाएंगे। कंपनी का नाम शुभांगी गारमेंट्स। अकाउंटिंग पीरियड रखेंगे अप्रैल 22। इसे एक्सेप्ट कर देंगे। फीचर्स में कोई चेंज नहीं करेंगे। यहाँ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पे आके क्लिक करेंगे और इसे कर देंगे नो, क्योंकि हमारी कंपनी एक अनरजिस्टर्ड डीलर है। एंटर और एक्सेप्ट करेंगे कंपनी क्रिएट करने के लिए। कंपनी क्रिएट हो चुकी है। अब हम लेजर्स क्रिएट करेंगे। मास्टर्स मिलेंगे क्रिएट, फिर लेंगे लेजर। एक कस्टमर का लेजर क्रिएट करेंगे, आशीष क्लॉथ स्टोर्स। अंडर सन्ड्री डेटर्स करेंगे एक्सेप्ट। फिर क्रिएट करेंगे एक सेल्स अकाउंट। अंडर सेल्स अकाउंट्स करेंगे एक्सेप्ट। अब हम क्रिएट करेंगे यूनिट्स, देंगे नंबर्स, करेंगे एक्सेप्ट। और यहाँ हम स्टॉक आइटम बनाएंगे लेडीज़ हैंकरचिफ्स। तो यह कंपनी लेडीज़ हैंकरचिफ्स मैन्युफैक्चर करती है और पिछले साल का इनके पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा है 2000 हैंकरचिफ्स का, जो 8 रुपीज़ के वैल्यू का है, 16,000 के गुड्स है। इसे हम करेंगे एक्सेप्ट। अब हम ये गुड्स सेल करेंगे। अब हम जाएंगे वाउचर्स एंटर करने के लिए। सबसे पहले लेंगे सेल्स, यहाँ आशीष क्लॉथ स्टोर, क्रेडिट होगा सेल्स अकाउंट। नेम ऑफ आइटम है लेडीज हैंकरचिफ। यहाँ हम बेचेंगे 100 नंबर्स, 10 रुपीज़ को एक हैंकरचिफ। टोटल अमाउंट आ गया 1000। इसे हम करेंगे एक्सेप्ट। तो आशीष क्लॉथ स्टोर से 1000 हमें आने हैं। तो लेजर चेक करेंगे, जाएंगे डिस्प्ले, अकाउंट बुक्स, लेजर्स और यहाँ सिलेक्ट करेंगे आशीष क्लॉथ स्टोर। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये 1000 का वाउचर का असर हमारे बुक्स पे पड़ा है। ये ऑप्शनल नहीं है, ये एक रेगुलर वाउचर है। अब हम ऑप्शनल वाउचर्स बनाएंगे। सबसे पहले हम दिखाएंगे कि 100 रुपीज़ की रिसिप्ट हुई, यानी आशीष क्लोथ स्टोर ने हमें 100 रुपये दिए, पर अब तक वो 100 रुपये हमारे पास आए नहीं है, हमारे किसी आदमी को दिए हैं। हम केवल रिकॉर्ड करके रखेंगे, जब वो आदमी हमारे पास आके 100 रुपये देगा तब हम इससे रेगुलर कर सकते हैं। तो हम ये 100 रुपये का ऑप्शनल वाउचर अब हम बनाएंगे। ऐसे करने के लिए जाएंगे गो टू में लेंगे क्रिएट वाउचर। अब लेंगे F6 रिसिप्ट
और ये वाउचर हम करेंगे ऑप्शनल। ऐसा करने के लिए हम कंट्रोल एल दबा सकते हैं या यहाँ ऑप्शनल पे हम क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही हम यहाँ ऑप्शनल पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शनल यहाँ टाइटल में लिख के आएगा, और फिर से अगर हम ऑप्शनल का बटन देखें तो वो रेगुलर हो गया है, क्लिक करेंगे तो वो रेगुलर हो जाता है। तो हम इसे रखेंगे ऑप्शनल। अब लेंगे कैश, हमें दिया है आशीष क्लॉथ स्टोर ने, अमाउंट हो गया 100। तो अगर हम देखें तो क्लोजिंग बैलेंस आशीष का हो गया है 900, पर ये ऑप्शनल वाउचर है तो इस वाउचर का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ऑप्शनल वाउचर डालने के बाद जब हम एस्केप देंगे तो फिर से हम लेजर रिपोर्ट में जाएंगे तो हम देख सकते कि क्लोजिंग बैलेंस अभी भी 1000 ही है। तो हमने जैसे कहा कि अगर वो व्यक्ति हमारे पास आता है तो हम उस वाउचर को रेगुलर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये ऑप्शनल वाउचर गया कहाँ। हम देंगे डिस्प्ले डे बुक, तो यहाँ हमें ये दिखता है कि ऑप्शनल वाउचर है। हम केवल ऑप्शनल वाउचर्स अगर देखना चाहते हैं तो जाएंगे डिस्प्ले में। डिस्प्ले में हमें एक ऑप्शन दिया है एक्सेप्शनल रिपोर्ट्स। एक्सेप्शनल रिपोर्ट्स में हमें मिलते हैं ऑप्शनल वाउचर्स। एंटर देंगे तो केवल ऑप्शनल वाउचर्स की लिस्ट हमें यहाँ मिलती है। हम देंगे एंटर, और इस ऑप्शनल वाउचर को हम रेगुलर कर सकते हैं यहाँ रेगुलर बटन दबाते हुए, पर हम ऐसा नहीं करेंगे, इसे हम ऑप्शनल ही रखेंगे क्योंकि हम एक टॉपिक पढ़ना चाहते हैं जो है सिनेरियो मैनेजमेंट। थोड़ी देर बाद उसके बारे में बात करेंगे। टैली प्राइम में सारे वाउचर्स, केवल फिजिकल स्टॉक रजिस्टर छोड़ के सारे वाउचर्स को हम ऑप्शनल वाउचर बना सकते हैं। पर टैली में कोई ऐसे वाउचर्स भी है जो बाय डिफ़ॉल्ट ही ऑप्शनल है, यानी हमें उन्हें ऑप्शनल बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। वो देखेंगे तो सबसे पहला वाउचर है मेमोरेंडम। तो हम लेंगे F10 वाउचर्स, यहाँ शो इनएक्टिव वाउचर्स लेंगे और यहाँ हमें मिल रहा है मेमोरेंडम। हम देंगे एंटर तो टैली हमें प्रॉम्प्ट करेगा यू नीड टू एक्टिवेट मेमोरेंडम वाउचर टाइप, एक्टिवेट नाउ। हम देंगे यस। ये मेमोरेंडम वाउचर टाइप है और यहाँ हम देख सकते हैं कि यह ऑप्शनल बटन है ही नहीं, क्योंकि हमने कहा कि मेमोरेंडम वाउचर बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शनल ही होता है। तो हम एक मेमोरेंडम वाउचर डालेंगे जहां आशीष क्लॉथ स्टोर ने हमें 200 दिए। अब मेमोरेंडम कब डाला जाता है कि हमारे पास डेबिट रेट का तो ट्रांजैक्शन है, पर हम कंफर्म नहीं कर पा रहे ये किस प्रकार का ट्रांजैक्शन है। उदाहरण के लिए हमने अगर 100 हैंकरचिप्स भेजे हैं तो उसमें का 200 रुपये का माल खराब हो गया है, तो 20 हैंकरचिप्स वापस आ गए हैं। या ऐसे भी हो सकता है कि 20 हैंकरचिप्स का जो पैसा है यानी 200 रुपये वो आशीष ने दिया है पर हमने रिकॉर्ड नहीं किया है, तो एक डाउटफुल एंट्री है। तो बाद में ये मेमोरेंडम को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक तो क्रेडिट नोट में या रिसिप्ट में। फिलहाल हम इसकी एंट्री ऑप्शनल यानी कि मेमोरेंडम में डाल के रख रहे हैं। हमारी समझ के लिए हम इसे 200 रुपये की रिसिप्ट पकड़ेंगे तो डेबिट होगा कैश का लेजर 200 रुपीज़ और हम क्रेडिट देंगे आशीष क्लॉथ स्टोर को। अब हम ये कंसिडर करते हैं कि 100 रुपीज़ की रिसिप्ट जो ऑप्शनल है और 200 रुपीज़ का मेमोरेंडम, यानी कुल मिला के आशीष से 300 रुपये आ गए। यहाँ ना देखिए क्योंकि यहाँ यही एंट्री की पोस्टिंग है, पहले 100 रुपीज़ की रिसिप्ट ऑप्शनल, फिर 200 रुपीज़ का मेमोरेंडम ऑप्शनल, तो कुल मिलाकर हमारे पास कैश में ऑप्शनल हो गए 300 रुपये। तो इसे करेंगे हम एक्सेप्ट। अब एक और वाउचर होता है जिसे कहते हैं रिवर्सिंग जर्नल। ये भी बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शनल होता है, पर रिवर्सिंग जर्नल नाम से लग रहा है कि ये रिवर्स हो सकता है। ऑप्शनल वाउचर और ऊपर से रिवर्स, तो जो वाउचर का असर ही नहीं पड़ेगा वो रिवर्स होके फ़ायदा क्या। कोई बात नहीं, इसे हम पहले एंटर करेंगे और फिर समझेंगे। तो
फिर से जाएंगे हम F10 वाउचर्स में और यहाँ लेंगे शो इनएक्टिव और फिर लेंगे रिवर्सिंग जर्नल्स। तो ये भी है हमारे अकाउंटिंग वाउचर्स में ही रिवर्सिंग जर्नल, ये रहा। अब देंगे एंटर तो टैली हमें प्रॉम्प्ट करेगा यू नीड टू एक्टिवेट द रिवर्सिंग जर्नल वाउचर टाइप, एक्टिवेट नाउ, यस। तो ये वाउचर टाइप एक्टिवेट हो जाएगा। डेबिट करेंगे फिर से कैश को, इस बार हम देंगे 400 रुपीज़। तो 100 था पहले, फिर 200 मिलके हो गया 300 और ये और एक ऑप्शनल वाउचर है तो 400, तो 400 प्लस 300 हो गया 700। यहाँ फिर से देख सकते हैं कि ऑप्शनल बटन डिसेबल्ड है क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शनल वाउचर होता है। क्रेडिट देंगे हम आशीष क्लॉथ स्टोर को 400, पर यहाँ हम जब बिल वाइज डिटेल एक्सेप्ट करते हैं यहाँ आएगा एप्लीकेबल अप टू, तो ये वाउचर एप्लीकेबल है 2 अप्रैल से। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, जो वाउचर ऑप्शनल है उसके एप्लीकेबिलिटी का महत्व क्या है, वो एप्लीकेबल कब होगा। तो यही हमारी आइडिया चालू होती है सिनेरियो मैनेजमेंट की। हम एक सीन बनाना चाहते हैं, हम हमारे रिपोर्ट्स एक्चुअल और ये डाले हुए ऑप्शनल वाउचर्स को मिला के दिखाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि ये ऑप्शनल वाउचर जो रिवर्सिंग जर्नल है वो केवल 1 तारीख जब वो वाउचर डाला गया है और एप्लीकेबिलिटी अप टू 2 तारीख के अंदर ही हमारे सीन में दिखे, 3 तारीख को वो गायब हो जाए। पर ये समझने के लिए पहले हमें एक सीन बनाना पड़ेगा। तो हम पहले इस वाउचर को एक्सेप्ट करते हैं और जाके चेक करते हैं आशीष का हम लेजर। हमें तो पता है कि इन तीनों वाउचर्स की पोस्टिंग जाने वाली नहीं है, तो भी लेंगे डिस्प्ले, डिस्प्ले में लेंगे अकाउंट बुक्स में लेंगे लेजर, फिर सिलेक्ट करेंगे आशीष क्लॉथ स्टोर। तो केवल 1000 जो सेल्स का वाउचर है उसकी पोस्टिंग हुई है और करंट क्लोजिंग बैलेंस अभी भी 1000 ही है। अब हम बनाएंगे सिनेरियो यानी कि सीन। तो जाएंगे क्रिएट में लेंगे शो मोर और फिर यहाँ है एक ऑप्शन जो है सिनेरियो, तो इसे सिलेक्ट करेंगे, देंगे एंटर। अब इस सिनेरियो को हमें कोई नाम देना होगा, हम नाम देंगे माई सिनेरियो। अब यहाँ पहले पूछा जा रहा है इंक्लूड एक्चुअल्स, तो जो ट्रांजैक्शंस एक्चुअल है यानी जो ऑप्शनल नहीं है, उदाहरण के लिए हमारा सेल्स का वाउचर, क्या उसे हम इंक्लूड करना चाहते हैं। हम केवल ऑप्शनल वाउचर्स का भी सिनेरियो बना सकते हैं तो हम इसे नो देंगे, पर हम एक्चुअल्स की भी गिनती करना चाहते हैं तो हम रखेंगे इसे यस। अब कौन से ऑप्शनल वाउचर्स हम इंक्लूड करना चाहते हैं इस सिनेरियो में, तो हमें सबसे पहले तो रिसिप्ट्स करने हैं, तो यहाँ लेंगे रिसिप्ट्स। फिर हमें करने हैं मेमोरेंडम वाउचर्स और हमें करने हैं रिवर्सिंग जर्नल्स। एंटर। अब देंगे एंड ऑफ लिस्ट, किसी को एक्सक्लूड नहीं करना है तो एंटर और करेंगे एक्सेप्ट। तो हमने एक माई सिनेरियो नाम का सीन बना दिया है। अब हम अगर बैलेंस शीट देखें तो जाएंगे बैलेंस शीट में, Alt F1 डिटेल। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे सन्ड्री डेटर्स का बैलेंस है 1000। अगर हम यह बैलेंस शीट हमारे सिनेरियोस के साथ देखना चाहते हैं यानी जो रिसिप्ट्स आए हैं तो उससे हमारा कैश इन हैंड बढ़ जाएगा, तो चेक करेंगे। तो ये हम कॉलम चेंज करेंगे, इसे लेंगे अल्टर कॉलम। अब
यहाँ हम लेंगे माई सिनेरियो था एक्चुअल्स, अब लेंगे माई सिनेरियो, एंटर, शो वेरिएंस, हम वेरिएंस नहीं दिखाना चाहते हैं। तो अब ये बैलेंस शीट हमें मिल रही है सिनेरियो के हिसाब से। तो अब हमारे सन्ड्री डेटर का बैलेंस हो गया है 300 और कैश आ गई है 700। कैसे? पहले 100 की रिसिप्ट, फिर 200 का मेमोरेंडम हो गया 300, और फिर 400 का रिवर्सिंग जर्नल 700। अब हम थोड़ा हमारे रिवर्सिंग जर्नल के बारे में बात करते हैं। तो उसे समझने के लिए हम जाएंगे ट्रायल बैलेंस में। तो डिस्प्ले में ट्रायल बैलेंस, यहाँ हम लेंगे लेजर वाइज, तो बटन है F5। अब हम केवल हमारा ध्यान देंगे कैश के ऊपर। तो यहाँ कैश का लेजर है ही नहीं, केवल आशीष क्लॉथ स्टोर है। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअल है। और यहाँ आशीष क्लॉथ स्टोर का बैलेंस दिख रहा है 1000। वाउचर डेट है 1 अप्रैल, रिपोर्ट डेट है 1 अप्रैल। अब हम एक काम करेंगे, यहाँ न्यू कॉलम करेंगे और यहाँ हम ले लेंगे माई सिनेरियो। तो 1 अप्रैल को एक्चुअल के साइड में हम लेंगे हमारा माई सिनेरियो। एक और काम करते हैं, यहाँ डेबिट और क्रेडिट है तो हम नेट डेबिट और क्रेडिट देख लेते हैं। तो F12 लेंगे, कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ शो ओपनिंग बैलेंस नो रखेंगे, शो ट्रांजैक्शंस को करेंगे यस, नेट टोटल ट्रांजैक्शन ओनली करेंगे यस, और क्लोजिंग बैलेंस करेंगे नो, क्योंकि हमारी सारी एंट्रीज यही साल की है। तो अब यहाँ कैश देख सकते हैं कि 1 अप्रैल को एक्चुअल्स, ये है एक्चुअल्स में कोई भी कैश नहीं है। पर माई सिनेरियो में 700 है। 700 कैसे? हमको पता है 100 की रिसिप्ट, 200 की मेमोरेंडम और 400 की रिवर्सिंग जर्नल। इसका मतलब रिवर्सिंग जर्नल का असर माई सिनेरियो में 1 अप्रैल को है। अब हम यहाँ न्यू कॉलम और एक बनाएंगे, न्यू कॉलम, और यहाँ लेंगे डेट 1 अप्रैल से 2 अप्रैल, और फिर से लेंगे हमारा माई सिनेरियो। तो अब हम देख सकते हैं कि फिर से हमारी फिगर यहाँ 700 ही आ रही है। क्यों? क्योंकि 1 अप्रैल का जो हमने रिवर्सिंग जर्नल डाला था उसकी रिवर्सिंग डेट है 2 अप्रैल। तो 2 अप्रैल तक वो वाउचर हमारे रिपोर्ट्स में दिखेगा और 3 अप्रैल को वो हमारे सिनेरियो से निकल जाएगा। तो एक और न्यू कॉलम लेंगे 3 अप्रैल तक के लिए। तो यहाँ देंगे 3 और सेलेक्ट करेंगे माई सिनेरियो। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि केवल 300 आ रहा है, यानी 100 रुपये की रिसिप्ट और 200 रुपये का मेमोरेंडम और 400 रुपये का रिवर्सिंग जर्नल 2 तारीख को रिवर्स हो गया और 3 तारीख तक, 3 अप्रैल तक उसका कोई भी असर नहीं है। तो ये था हमारा सिनेरियो मैनेजमेंट का टॉपिक। अब ऑप्शनल वाउचर के और थोड़ा ध्यान देते हैं। वीडियो की शुरुआत में हमने आपसे कहा था कि हम टैली में कोटेशंस बना सकते हैं। तो हम जाएंगे वाउचर्स में और लेंगे F10 अदर वाउचर्स, और यहाँ हम लेंगे सेल्स ऑर्डर्स। तो कस्टमर्स ने हमें दी हुई परचेज ऑर्डर हमारी होती है सेल्स ऑर्डर। तो हम इंटर देंगे तो टैली प्रॉम्प्ट करेगा कि आपको सेल्स ऑर्डर का वाउचर टाइप एक्टिवेट करना है। हम देंगे यस। अब ये सेल्स ऑर्डर कस्टमर जब हमें पीओ देगा तब हम बनाएंगे, पर अब हम हमारे कस्टमर को कोटेशन बनाना चाहते हैं।
तो इसे हम कर देंगे ऑप्शनल। हम इसे कंट्रोल P प्रिंट करके देखते हैं, प्रीव्यू। आपको यहाँ टाइटल दिख रहा है, जूम करेंगे, कोटेशन, और यहाँ हमारा नाम आ रहा है। तो ये कोटेशन हम हमारे कस्टमर को देंगे। अब एंटर करके देखते हैं। यहाँ लेंगे हम आशीष क्लॉथ स्टोर, देंगे कंट्रोल ए, फिर से हम चेक कर ले, ये ऑप्शनल है, राइट। अब क्रेडिट होगा सेल्स अकाउंट, नेम लेंगे लेडीज हैंकरचिफ, 1 अप्रैल को 1000, रेट 10 रुपये, 10,000 का हम गुड्स का कोटेशन दे रहे हैं। इसे करेंगे एक्सेप्ट, देंगे पेज अप और देंगे कंट्रोल P, लेंगे प्रीव्यू, जूम करेंगे Alt Z। ये रहा हम शुभांगी गारमेंट्स ने आशीष क्लॉथ स्टोर को दिया हुआ कोटेशन, जिसमें गुड्स की डिटेल, हम कब डिलीवर कर पाएंगे, क्वांटिटी, रेट और अमाउंट आ गया है। अब जब ये पार्टी आशीष क्लॉथ स्टोर हमें एक्चुअल सेल्स ऑर्डर देता है तो हम दो चीज़ कर सकते हैं। एक तो इस वाउचर को डुप्लीकेट करके इसे रेगुलर कर सकते हैं अगर हम ओरिजिनल कोटेशन वैसा ही रखना चाहते हैं, या हम कोटेशन को सीधा ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जाएंगे डिस्प्ले में लेंगे एक्सेप्शनल रिपोर्ट्स में हम लेंगे ऑप्शनल वाउचर्स। अब यहाँ हमें ये सेल्स ऑर्डर दिख रही है जो हमारी कोटेशन है। अब इसे कर देंगे हम रेगुलर, तो रेगुलर, और इसे एक्सेप्ट कर देंगे कंट्रोल A। अब ये ऑर्डर एक सेल्स ऑर्डर बन गई। जब हम सेल करेंगे तो जाएंगे वाउचर एंट्री में, देंगे सेल्स, सिलेक्ट करेंगे आशीष, कंट्रोल ए, सॉरी, यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे हमारा ऑर्डर नंबर। तो यहाँ ऑर्डर नंबर आ नहीं रहा है, F12 कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और इधर हम देंगे प्रोवाइड ऑर्डर डिटेल्स, यस। अब जब हम इंटर दबाएंगे तो यहाँ ऑर्डर नंबर हम चूज़ कर सकते हैं, तो देंगे 1। ये है हमारा ऑर्डर। पेंडिंग ऑर्डर्स यहाँ दिखेंगे। अब ऑर्डर की डिटेल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पॉपुलेट हो जाएंगे। अब हम इनवॉइस नहीं देना चाहते हैं, किसी भी सेल्स को भी हम ऑप्शनल कर सकते हैं। और जब हम सेल्स को ऑप्शनल करेंगे तो करके देखेंगे, हम इसे देंगे कंट्रोल L। तो ऑप्शनल वाउचर का असर तो कोई पड़ता नहीं है, पर ये हो जाएगा एक ऑप्शनल इनवॉइस। और ऑप्शनल इनवॉइस को कहते हैं प्रो फॉर्मा इनवॉइस, एक कच्चा इनवॉइस। माल देने के बाद इनवॉइस के पहले दे सकते हैं एक प्रो फॉर्मा इनवॉइस। तो देंगे पेज अप, तो इस ऑप्शनल सेल्स को हम प्रिंट करेंगे, कंट्रोल P, देंगे प्रीव्यू, फिर करेंगे जूम। तो ये रहा प्रो फॉर्मा इनवॉइस। हम इसे रेगुलर कर सकते हैं जब हम पक्का इनवॉइस देना चाहते हैं। तो थोड़ी देर पहले हमने कहा कि हम प्रोफार्मा इनवॉइस को वैसे ही रख देते हैं और एक इनवॉइस बनाएंगे जो रेगुलर होगा। तो ऐसा करने के लिए हम जाएंगे डिस्प्ले में लेंगे एक्सेप्शनल रिपोर्ट्स। यहाँ हमें ऑप्शनल वाउचर्स देना होगा। अब यहाँ है हमारा सेल्स का ऑप्शनल वाउचर, हम इसे डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो इसे डुप्लीकेट करने के लिए हम Alt 2 दबा सकते हैं, या नीचे यहाँ बटन दिया है Alt 2, तो यहाँ क्लिक करेंगे
डुप्लीकेट वाउचर पे, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन डुप्लीकेशन आ गया है। अब इसे हम करेंगे रेगुलर। अब हमारे आशीष क्लॉथ स्टोर पे इसका असर पड़ेगा। ये पक्का इनवॉइस बन गया है, इसे करेंगे एक्सेप्ट। हम कंट्रोल ए दे सकते हैं। अब हमारा ऑप्शनल वाउचर भी वैसे ही है, और जाएंगे डिस्प्ले अकाउंट बुक्स लेजर, सेलेक्ट करेंगे आशीष क्लॉथ स्टोर्स, तो अब 10,000 और 1,000 टोटल 11,000 आशीष क्लॉथ स्टोर से आना बाकी है। तो ये था ऑप्शनल वाउचर, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम कोई भी वाउचर को ऑप्शनल वाउचर हम बना सकते हैं। अगर हम लोग रिसिप्ट नोट को ऑप्शनल वाउचर बना देते हैं तो एक ऐसा वाउचर बनेगा कि गुड्स आ गए पर स्टॉक बढ़ेगा नहीं। तो रिसिप्ट नोट बनेगी ऑप्शनल। जब क्वालिटी कंट्रोल वाले उसको चेक करेंगे तो रिसिप्ट को बना देंगे रेगुलर, और जब वो रेगुलर बनाएंगे तो स्टॉक बढ़ जाएगा। तो ये एक हो गया तरीका। अगर हम स्टोर्स में हैं और प्रोडक्शन वाले को गुड्स चाहिए, तो उसको क्या चाहिए वो अब तक दिया नहीं है, तो पेंडिंग जो होगी वो हम डाल सकेंगे। कैसे? हम एक इंटर गोडाउन वाउचर बनाएंगे और इंटर गोडाउन को ऑप्शनल वाउचर बनाएंगे। तो इससे हमें एक्सेप्शनल रिपोर्ट में मिलेगा कि हम इंटर गोडाउन ट्रांसफ़र करना चाहते हैं पर अब तक किए नहीं है। जब एक्चुअली हम गुड्स देंगे तब उसे करेंगे रेगुलर। तो ऐसे बहुत सारी जगह है जहां हम डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं और फिर बाद में उसे रेगुलर करके एक्सेप्ट करेंगे। तो थोड़ा बहुत ये कुछ ऐसे हो गया कि एक जूनियर अकाउंटेंट है और सीनियर अकाउंटेंट है। जूनियर अकाउंटेंट ने सारे एंट्रीज ऑप्शनल ही बनाने हैं और सीनियर अकाउंटेंट उसको वेरीफाई करेगा और रेगुलर करेगा। तो लगने के लिए ऑप्शनल वाउचर यानी कुछ काम का नहीं। ऑप्शनल यानी अगर आप डालें तो चलेगा, नहीं डाला तो भी चलेगा, पर इसका बहुत महत्व है। आप बाकी के वाउचर्स को ज़रूर ऑप्शनल बना के देखें और चेक करें। थैंक यू।